कौसर मोइनुद्दीन गाరు। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो खास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई अरसे ज़माने से, कई सालों से लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जो इशू है कि निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कई जगह पर है। इसके लिए मेरी जमात के सदर जनाब नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर हसन साहब ने कई मरतबा जो मौजूदा सीएम साबिका राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से लेकर जो साबिका सीएम साहब के दौर में भी नुमाइंदगी करने के बाद उस वक्त दो जियो इशू हुए थे, एक जियो नंबर 164 और दूसरा जियो नंबर 265 के नाम से इशू हुआ था। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में रेगुलराइज के लिए सर्वे किया गया था। उसके बाद वहां पर मेमो देने के बाद मैं समझता हूं मेरे हल्के के अंदर 30% को रेगुलराइज किया गया था, जो लाखों रुपए बनने के बाद। उसके बाद 2020 के अंदर जो साबिका हुकूमत ने एक जियो रिलीज किया था, जो जियो नंबर 118 के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जहां पर भी डिफेंस के जानिब से जो रुकावट पैदा होती है, उसके लिए जियो नंबर 118 को रेगुलराइज करने के लिए दिया गया था। मगर ये आज से 1 साल पहले मैं कई मरतबा और मेरी जमात के फुल्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कई मरतबा मौजूदा कलेक्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा को भी कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद डिफेंस के और रेवेन्यू की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया। ये रिपोर्ट आ चुकी है। मैं समझता हूं ये कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है और ये मेमो इशू होने के बाद ये रेगुलराइज किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्पीकर साहब, आप देखिए मेरे हल्के के अंदर जो भी मोहम्मदी लैन या हकीमपेट या लखनऊ लक्ष्मी नगर रामदेवगढ़ा, इस इलाके के अंदर जो स्लम इलाके हैं, वहां पर आर्मी वाले आकर कई छोटे छोटे मेंटेनेंस का काम या कुछ भी काम करते हैं तो आकर रुकावट बना कर रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रहे हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूं कि जियो नंबर 118 को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए जरूरी है। और दूसरा एक इशू है स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए बताना चाह रहा हूं कि मेरे हल्के कारवान के अंदर आप देखिए जो जीएचएमसी के और वार्ड टावर्स की जानिब से जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वहां पर ये ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐसे रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं। कई टैंकर्स को, टिप्पर्स को, मशीनरी को रोक दिया जा रहा है। उसकी वजह से मुझको बहुत काम का, आवाम को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। स्पीकर, शुक्रिया।